दक्षिण भारतीय नाम है, उड्डयनंगई। तो करीमारन राजा और इनकी पत्नी रानी उड्डयनंगई, ये दोनों भगवत परायण भक्त थे। राजा दिन रात राम नाम के आश्रय में ही रहते थे। रानी अपने पति के आश्रित रहती थी। एक दिन दोनों राजा और रानी कहीं जा रहे थे मार्ग में, तभी आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। बहुत सावधानी से सुनिएगा। बड़े हमने कहा ना भागवत जी में इधर उधर देख लो तो कोई बात नहीं है, पर भक्तमाल जी का तो एक एक शब्द सुनिए, नहीं तो आपके चित्त से भाव जा सकता है। तो एक बार आप दोनों जा रहे थे, तभी आपने देखा कि एक मंदिर में सुंदर श्री विग्रह ठाकुर जी का विराजमान है, और उस विग्रह को देख करके रानी वहीं रुक गई। राजा तो दंडवत करने लगे, प्रणाम करने पर रानी के नेत्र खुले रह गए। ठाकुर जी का रूप लावण्य देख करके, रूप देख करके, स्वरूप देख करके रानी नेत्र झपकना भूल गई। राजा ने कहा, देवी क्या हुआ? रूप देखिए कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। बोले कुछ मांग लो ठाकुर जी से। तो रानी ने क्या कहा, पुत्र देहु निज सरस ललाम, कि हे नाथ, आप तो परमात्मा हैं, हम आपको तो गोद में लेके घूम नहीं सकते, पर कृपा कीजिए कि आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। आप जैसे रूप हैं, आपके जैसी भुजाएं हैं, आपका जैसा स्वरूप है, ऐसा ही पुत्र मेरे जीवन में आ जाए जिसको मैं गोद में खिला सकूं। ठाकुर जी से पुत्र की याचना इतने भाव से की थी कि रात्रि के समय जब राजा रानी दोनों सोने के लिए गए, तो रानी के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि आज आपने इतनी भावना से, आपके शब्दों में इतनी याचना थी, इतनी करुणा थी कि मैं देने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने नित्य पार्षद, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, श्री विश्वक्सेन जी महाराज को आपके गर्भ में भेज रहा हूं। वे आपके गर्भ में आएंगे और आप उनको स्वीकार कीजिएगा। गर्भ में श्री विश्वक्सेन जी आ गए, लेकिन इनका नाम सटकोप क्यों हुआ? पृथ्वी पर आते इनका नाम सटकोप क्यों पड़ा? उसके पीछे इतनी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत जी में एक वेद स्तुति आती है, और वहां वेद स्तुति में बताया जाता है कि जब हम लोग अपने मां के गर्भ में होते हैं तो ठाकुर